दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान अपने दुखों को कभी खत्म नहीं कर सकता, बस उन्हें कम कर सकता है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा किसान। हर किसी की जिंदगी में दुख तो आता ही है। आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी दुख तो आया ही होगा। अगर दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में दुखों से परेशान हैं तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक लड़का गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो लड़का कहता है, गुरुदेव, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैं जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से बहुत दुखी हो जाता हूँ। तब गुरु कहते हैं, कहाँ पर है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वह लड़का कहता है, गुरुदेव, मैं हर समय बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता, जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता है। तब गुरु बोले, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख कहां पर है? वह लड़का कहता है, मेरे भीतर है गुरुदेव। तब गुरु बोले, अच्छा, अब ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह लड़का कहता है, कारण ही तो जानने आया हूं आपके पास, और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? वो लड़का थोड़ा चौंकता है और कहता है, गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देखकर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम अपने जीवन के अंदर कर रहे हो। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि कोई आएगा और मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूं तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूं, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न या कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी महात्मा के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूं। गुरु कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो? वो लड़का कहता है, गुरुदेव, पुष्प को कौन नहीं जानता? पुष्प को तो सबने देखा है। गुरु कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते वो मुरझा जाता है और अंत में गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प ये सोचे कि शाम होते होते मैं मुरझा जाऊंगा तो वो कभी खिल ही ना पाएगा और अपनी सुगंध फैला ना सकेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम ये सोचते हो कि जीवन में बस दुख ही दुख है और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते रहते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन कारणों को नहीं देख पा रहे हो जिनके कारण तुम खुश हो सकते हो। अगर तुम उन कारणों को देख पाए जिनके कारण तुम खुश हो सकते हो, तुम हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे, जीवन को समझ पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुखी हो, चाहो तो वहां से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में ही और गहरे जा सकते हो। यह निर्णय पूरी तरीके से तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे छीन नहीं सकता, कोई भी तुम्हारी सोच को बदल नहीं सकता जब तक तुम खुद को बदलना ही ना चाहो। मैं केवल तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। उस रास्ते पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे ही हाथों में है। वो लड़का कुछ समय तक शांत रहकर कुछ सोचता है और फिर कहता है, परंतु गुरुदेव, ये कैसे संभव है? इस समय में बहुत परेशान। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी कोई भी परेशानी एक तिनके से भी छोटी लगने लगेंगी। लड़का कहता है, बात तो एकदम सही है गुरुदेव, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना भी नहीं चाहता हूं। गुरु कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम मरना चाहो या ना चाहो, मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहत से आए, वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। यदि तुमने अपने भीतर यह बात उतार ली कि मृत्यु तो अटल है और जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, जीवन में ना तो सुख स्थिर है और ना ही दुख स्थिर है, अगर तुम ये समझ गए तो तुम स्थिरता और शांति के साथ जीवन जी सकोगे। और अगर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, शांति आ गई, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुखों का निवारण क्या है। मेरे शब्द केवल तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल रास्ता बता सकते हैं।
उस पर चलना तुम्हारा ही काम है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, पर उन सभी चीजों को अपने भीतर उतार नहीं पाते, जानकर भी उसे अपने जीवन के भीतर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अभी से और इसी क्षण में सुख को देखना होगा, अच्छाई को देखना होगा, और आपको सुख, अच्छाई और शांति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तब आप देखेंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। और जब आप सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, ना तो आपको बहुत अधिक खुश कर सकते हैं और ना ही दुख आपको अधिक परेशान कर सकता है। तभी आप इन दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब आप जान पाएंगे कि वास्तव में रियलिटी कुछ और ही है। जैसा कि बुद्ध ने भी कहा था, मैं केवल तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, उस मार्ग पर चलना सिर्फ तुम्हें ही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धा।